Hello students, till now we have studied about the motion of the object under the influence of the gravitational force of the earth, and in today's lecture we are going to discuss about the variation of acceleration due to gravity. Students, we know that acceleration due to gravity is given by g into m by r square, where g is the universal gravitational constant, m is the mass of the earth and r is the radius of the earth. और इस इक्वेशन से हम लोगों को यही पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है. सो वी विल राइट इट. Acceleration due to gravity, first point is acceleration due to gravity depends on the universal gravitational constant. Mass of the earth and radius of the earth. But student, we know that g is universal gravitational constant and the mass of the earth is also a constant. इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ का वैल्यू चेंज नहीं होता है. ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है. इस बात से यही साबित होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ आर के वेरिएशन से ही होगा. जब आर चेंज होगा देन जी का वैल्यू भी चेंज होगा. इट मीन्स acceleration due to gravity will change only when the radius of the earth or the distance between the object is changes. So from this equation we can also observe, as g and m is constant, we can write acceleration due to gravity is inversely proportional to r square. And if g is inversely proportional to r square, it means when the radius is increases then acceleration due to gravity will decreases, and when radius is decreases acceleration due to gravity will increases. Now student, we know that earth is not a perfect sphere. It is flattened at the poles. So suppose this is the flattened earth, and from the equator and the poles, the difference between the radius at the pole and the equator is 21 kilometer. It means the polar radius is 21 kilometer less than the equatorial radius of the earth. This is polar
radius, and this line will give the equatorial radius, and equatorial radius is 21 kilometer more than the polar radius. And from this equation, as we go from the equator to the poles, जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, रेडियस डिक्रीज होता है, और जब रेडियस डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, क्योंकि जी किस पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल के पास जाएंगे, रेडियस डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, और जब हम लोग पोल से इक्वेटर की ओर आते हैं, रेडियस इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो इस बात से यही पता चलता है कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर पे आते हैं, जी का वैल्यू सबसे कम होता है, और जैसे ही हम लोग पोल पर जाते हैं, जी का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे तो ही आर का वैल्यू चेंज होगा, और जब आर का वैल्यू चेंज होगा तो जी का वैल्यू भी चेंज होगा। इट मीन्स ना ऑल्सो, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, जो आर का वैल्यू है, सेंटर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वैसे वैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, रेडियस का वैल्यू, इट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल इंक्रीजेज, एंड इफ this distance is increases, the acceleration due to gravity will decreases। इसका मतलब ये है कि हम लोग अर्थ सरफेस से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जान लेते हैं। स्टूडेंट, मान लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग अर्थ के धीरे धीरे भीतर की ओर जाते हैं, इसका मतलब कि अब हम लोग को अर्थ के अंदर किसी एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानना है। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि acceleration due to gravity is inversely proportional to square of the radius होता है। तो हम लोग जैसे जैसे अंदर जाएंगे, रेडियस, इट मीन्स आर का वैल्यू घटता चला जाएगा। तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा? यहाँ पर यह बात गलत साबित हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के डेप्थ में जाते हैं, आर का वैल्यू घटता तो है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू नहीं बढ़ता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में और भी अच्छे तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, जबकि आर का वैल्यू, इट मीन्स रेडियस का वैल्यू घट रहा है जैसे जैसे हम लोग डेप्थ की ओर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग डेप्थ की ओर जाते हैं और जब हम लोग अर्थ के सरफेस पर होते हैं, तो हम लोग पूरे अर्थ के मास को कंसीडर करते हैं, जो कि है m। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर होते हैं तो ये स्फीयर इतना सा बच जाता है, तो मास में भी चेंजेस आ जाता है जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं। तो अब हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने
क्या क्या सीखा, किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है। पहला, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। सो वी विल राइट इट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is decreases as we go up from the earth surface. Number 1. Number 2, acceleration due to gravity decreases as we go from equator to what? The poles. G is decreases as we go from equator to the poles. Third one, acceleration due to gravity is increases as we go from equator to poles, because the value of r is decreases and acceleration due to gravity is decreases as we go deep into the earth. And the acceleration due to gravity is more at the poles, less at the equators. The value of the acceleration due to gravity is greater on the surface of the earth. The value of acceleration due to gravity is 0 at the center of the earth. So students, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस किस तरीके से वैरी करता है। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।